हेलो दोस्तों, रातों रात अमीर सब बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत और सीखना कोई नहीं चाहता। यही हाल इन्वेस्टमेंट का है। पैसा तो लगा दिया, अब इंतजार कर रहे हैं किसी चमत्कार का। क्या कोई चमत्कार होगा? बेंजामिन ग्राहम की बेहतरीन किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 1949 में प्रकाशित हुई। ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे बेहतरीन किताब है। इसे इन्वेस्टमेंट की गीता भी बोल सकते हैं। इस बढ़ते इन्फ्लेशन को बीट करना आसान नहीं है और अपने पैसों को बैंक अकाउंट पर रखकर तो भूल ही जाओ। इन्वेस्टमेंट रिस्की है, बहुत रिस्की है, लेकिन अगर इसे सीख कर किया जाए और लंबे समय तक किया जाए तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है और ऐसे परिणाम देता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बुक समरी को हम 5 अध्याय में सीखेंगे और लास्ट वन इज माय फेवरेट। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है। आपकी वीडियो को लाइक करने से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी ही बुक समरी आपके लिए और बना सकें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में आपके लिए सरप्राइज भी है। शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया को जानने की। पहला अध्याय है द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की शुरुआत 17वीं शताब्दी में पोलैंड में हुई थी, जहां डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्टॉक को खुले बाजार में लिस्ट किया था। अच्छा, ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक या शेयर एक आर्थिक रूप होता है किसी कंपनी का, जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो वास्तविक रूप से आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उतने परसेंट जितने परसेंट आपने शेयर खरीदे हैं। आप उस कंपनी के लाभ और हानि के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो क्या आप चाहोगे किसी ऐसी कंपनी का मालिक बनना जो डूब रही हो? नहीं ना। दूसरा अध्याय है व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आज के जमाने में कौन इन्वेस्ट नहीं कर रहा? कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या कोई अपना टाइम किसी नौकरी में। आपको एक बात पता है, समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू लगातार कम हो रही है। सन 2000 के जो 10,000 रुपए थे, आज के 40,000 रुपए के बराबर है। यानी आज के 10,000 रुपए उस वक्त के 2,500 रुपए के बराबर थे। और ये इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ने के कारण होता है। और ऐसे में आप अपने पैसों को बैंक में रखोगे तो क्या ही होगा? वहाँ पड़े पड़े क्या वो ग्रो कर लेंगे? नहीं ना। इसीलिए अपने पैसों को बैंक में ना रखकर इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बीट शेयर ने किया है और कई गुना रिटर्न भी दिया है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि किसी ने सालों पहले करोड़ों के भाव में कोई शेयर खरीदे थे, आज वो करोड़पति है। क्या ये इतना आसान है? हाँ, इतना ही आसान है अगर सीख के किया जाए तो। लेकिन अगर आप तुकों के भरोसे आओगे और सोचोगे कि ऐसा हो जाए, तो मेरे दोस्त करोड़पति नहीं, रोडपति बनने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा अध्याय है 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये लोग काफी सावधानी पूर्वक पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का पास्ट चेक करते हैं, फिर उसका फ्यूचर चेक करते हैं, तब जाकर वो ये फैसला लेते हैं। यानी ये सावधानी पूर्वक कंपनियों का चयन करते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और भविष्य के अंदर भी मजबूत बनी रहेगी। इस तरह के इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं। लेखक इनके लिए कुछ टिप्स देते हैं जो इस प्रकार है। हमेशा आप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं। दूसरा, उस कंपनी के एसेट्स उसके लायबिलिटीज से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। चौथा, कंपनी ने लगातार 10 साल तक मुनाफा कमाया हो। पांचवा, कंपनी ने 20 सालों से डिविडेंड दिया हो। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर हैं अग्रेसिव इन्वेस्टर। आपने राम भरोसे का तो जरूर सुना होगा। ये वही लोग हैं, या तो करोड़पति या रोडपति। बेंजामिन ग्राहम ने इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को जुआ कहा है। तीसरे टाइप के इन्वेस्टर हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने स्टॉक का काफी ज्यादा ज्ञान हासिल किया होता है और लंबे समय तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर के लिए लेखक ने बहुत सारी टिप्स दी है जो इस प्रकार है। पहला, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लंबी अवधि में हमेशा ऊपर ही जाता है। दूसरा, पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर के नीचे गिरने से बहुत ज्यादा डर तो नहीं जाते हो? अगर ऐसा है तो आप शेयर के बदले इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। इंडेक्स फंड एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनी में ही लगाते हैं। तीसरा है, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो सालों से घाटे में चल रही है। चौथा है, पेनी स्टॉक में पैसा ना लगाएं, बहुत सी बारी डूब जाते हैं। पांचवा है, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता करें। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाती है और आपको प्रॉफिट भी होता है। छठवा है, हमेशा खबरें पढ़ें लेकिन फेक और पेड न्यूज से दूर रहें। सातवां है, एक्सपर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है, आप डिसीजन लो कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। चौथा अध्याय है रीट्स कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनियां होती है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स को रेंट पे देती है। ये इन्फ्लेशन को बहुत बुरी तरीके से बीट करती है क्योंकि इन्फ्लेशन का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इन्वेस्टर को घाटा होता है। जैसे आपने कोई प्लॉट लिया, उसकी कीमत बढ़ेगी ना कि अचानक से घटेगी। और उसी तरह जैसे आपने अपनी बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है तो किराएदार आपको किराया देता है
आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। लेकिन इसके लिए दूसरे पैरामीटर भी है, जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट आदि को भी ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कैसे भी हो, आंख बंद करके तो नहीं की जा सकती। 5वां अध्याय है हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। अच्छा, आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, बधाई हो, आपने पहला स्टेप पार कर लिया है। आज के इस अटेंशन सीकिंग दौर में फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखकर ये साबित कर दिया कि आप फोकस कर सकते हैं। लेखक ने इन्वेस्ट करने के लिए कुछ टिप्स दिए जो इस प्रकार हैं। कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, ये बहुत रिस्की होता है, कहे तो एक तरह का जुआ ही होता है। दूसरा, सब आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, ये बहुत हाई प्राइस पे मिलते हैं तथा कुछ ही आईपीओ लाभ देते हैं। तीसरा है, बहुत सी बड़ी कंपनियां धीरे धीरे ग्रो करती है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कभी ना करें जिनका पीई रेशियो 25 से ज्यादा हो। चौथा है, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर खरीदें। 5वां है, कभी भी गिरते हुए चाकू को ना पकड़े, हाथ कट जाएगा। यानी जो कंपनी डूब रही हो उसमें पैसा ना लगाएं, चाहे वो कितना भी सस्ता मिल रहा हो, सारे पैसे डूब जाएंगे। 6वां है, जिस कंपनी में स्कैम हुए हो उसमें पैसा ना लगाएं। 7वां है, हमेशा एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो ग्रो करेगी और इसके लिए आपके पास में सबूत होनी चाहिए। कभी भी तुक्के में इन्वेस्टमेंट ना करें, प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। कभी ऐसा ना हो कि कमाने के बजाय सारे पैसे डूब जाएं। 7वां, मार्केट के ऊपर नीचे होने का फायदा उठाए, मिस्टर मार्केट को पहचाने। मिस्टर मार्केट कभी कभी इतने खुश होते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं और कभी कभी बहुत खराब। हमेशा मिस्टर मार्केट से उल्टा चले, यानी जब मार्केट गिर रहा हो तो शेयर खरीदे और जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो अपना प्रॉफिट बुक करे। 8वां है, फाइनेंशियल एडवाइजर पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रोकरेज और फीस लेते हैं। इनकी सलाह तभी ले जब आप बहुत ज्यादा घाटे में चले गए हो या आप रिटायर होना चाहते हो और आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। 9वां है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखें, शेयर को उसकी ट्रू वैल्यू से हमेशा 50% नीचे खरीदे। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह 100 आदमियों का पुल बनाया जाता है तो उसे 130-140 आदमियों का वजन ढोने लायक बना जाता है। तो यहाँ पे जो 30 और 40 है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर कोई शेयर लगातार ऊपर जा रहा है तो उसे ना खरीदे, जब वो नीचे आए तब उसे खरीदे और हमेशा अपनी गलतियों से सीखें। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, बधाई हो, आपका 1% क्लब में स्वागत है। आपके लिए एक नहीं 2 सरप्राइज है। पहला, आप उन 1% लोगों में से है जो वास्तव में सफल होना चाहते हैं, और दूसरा, इस किताब को आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा और वहां से इसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये सीखना है कि यहाँ पर फोकस कैसे किया जाता है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। अगर आपको ये सीखना है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।